बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के इस लेक्चर में हम रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ अ फोर्स फाइंड करना सीखेंगे। पहले तो हम रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ अ फोर्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह किसी फोर्स के रिजॉल्व पार्ट्स निकालते हैं और उनका फार्मूला किस तरह बनता है। और एक ये रिजल्ट है, वो भी हम यहाँ प्रूव करेंगे। The resolved part or scalar component of a given force in a given direction is obtained by taking the dot product of the force and the unit vector along the given direction। यानी अगर किसी फोर्स का रिजॉल्व पार्ट हमने मालूम करना है किसी वेक्टर के लॉन्ग, तो फोर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हैं वो क्विकली हम देखते हैं कि रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स डिफाइन करते हैं, उनको मालूम करने का तरीका देखते हैं, और ये एक रिजल्ट साबित करते हैं कि फोर्स का रिजल्ट पार्ट किसी खास वेक्टर के लॉन्ग मालूम करना हो तो फोर्स और उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। और ये जैसे कि आपको पता है कि बीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स B1 और इसका कोर्स कोड है मैथ 102 जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इसी तरह BA BSc एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स बी कोर्स 1 में भी ये पढ़ाई जाती है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और डेफिनेटली पीपीएससी और एफपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स और पीपीएससी सीएसएस मैथमेटिक्स पे तो ये टॉपिक वैसे ही इंक्लूडेड है। रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ अ फोर्स। इफ two components of a force are mutually perpendicular, then such components are called resolved parts of the given force। अगर तो दो, जैसे हमने पहले पिछले किसी लेक्चर में फोर्स को डिफाइन किया हुआ है, उसकी कंपोनेंट्स को, तो कंपोनेंट फोर्स का कंपोनेंट से मुराद जो है वो क्या होती है कि उनको सम करके पूरी फोर्स आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। यानी उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर फोर्स हो तो वो खुद फोर्स की कंपोनेंट्स कहलाती हैं। अब किसी फोर्स की ऐसी कंपोनेंट्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जिनके दरमियान आपस में एंगल 90 डिग्री हो, उनको हम कहते हैं उस फोर्स के रिजॉल्व पार्ट्स। पहले हमने सिंपल कंपोनेंट्स कही थी और वो कंपोनेंट्स ज़रूरी नहीं, और हमने ये थ्योरम भी प्रूव किया हुआ है कि एक फोर्स की इन्फिनिटली मैनी कंपोनेंट्स मालूम की जा सकती हैं, इन्फिनिटली मैनी वेज से कंपोनेंट्स मालूम की जा सकती हैं। वो हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। तो कंपोनेंट्स जो हैं, जिन कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, उनको हम कहते हैं रिजॉल्व पार्ट्स। ये तो रिजॉल्व पार्ट की डेफिनेशन है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स। इन अदर वर्ड्स, इफ द फोर्सेस P and Q आर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स R, यानी अगर P और Q वेक्टर R की कंपोनेंट्स हैं, इस तरह के P और Q के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, यानी P and Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन P and Q आर सेड टू बी रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ R। तो ये मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया कि किसी फोर्स की ऐसी कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों, वो उस फोर्स के रिजॉल्व पार्ट्स कहलाते हैं। अब फाइंडिंग रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स के लिए हम जरा डायग्राम बनाते हैं। एक पहले तो ये सपोज कर लें कि फोर्स जो है वो एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ये आपको नजर आ रहा है, ये एक एक्चुअली फोर्स है और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रही है। तो इस फोर्स की दो कंपोनेंट्स आप पैरेललोग्राम लॉ से देखें, एक ये है और एक ये है। आपको याद है पैरेललोग्राम लॉ क्या था कि अगर आप एक पैरेललोग्राम मुकम्मल कर लें, जो कि यहाँ बन गई है, ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम बन गई। तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग जो फोर्सेस लग रही होंगी, उसका डायगोनल पैरेललोग्राम का जो है उन फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। तो अब ये नज़र आ रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम मुकम्मल हो चुकी है। आर एक्स और आर वाई जो हैं एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग एक्ट कर रही हैं और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आर है, लिहाजा आर जो है वो आर एक्स और आर वाई का रिजल्टेंट है। चूंकि आर जो है आर एक्स और आर वाई का रिजल्टेंट है, इसलिए आर एक्स और आर वाई जो हैं फोर्स आर की कंपोनेंट्स हैं। और क्लियरली डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, चूंकि आर एक्स और आर वाई के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये फोर्स आर के क्या हैं, रिजॉल्व पार्ट्स हैं। तो इस तरह हमने आपको फिर डायग्राम में समझा दिया कि रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स जो हैं वो आपको नजर भी आ गए हैं कि वो क्या है। अब आर एक्स एंड आर वाई आर रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ आर इन द डायरेक्शन ओ एक्स एंड ओ रिस्पेक्टिवली यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक आर किसके बराबर होगा, आर एक्स प्लस आर वाई।
कीप दिस इन माइंड, तीनों वेक्टर्स हैं इस वक्त, आर के ऊपर भी वेक्टर का सिंबल है, आर एक्स के ऊपर भी वेक्टर का सिंबल है और आर वाई के ऊपर वेक्टर का सिंबल है। तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम लॉ की मदद से रिजल्ट पार्ट्स का जो सम था वो रिजल्टेंट आर के बराबर आ गया। मैंने अब ये किया कि दोनों तरफ इसके ना डॉट प्रोडक्ट लिए आई के साथ, आर डॉट आई, आर एक्स डॉट आई, आर वाई डॉट आई। आपको बड़े गौर से आप अगर देखें, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आर एक्स, ये जो आर एक्स है और आई यूनिट वेक्टर है, इसके दरमियान एंगल तो हो जाएगा जीरो। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा आर एक्स मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, और इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आई यूनिट वेक्टर ये है और आर वाई ये है। तो आपको नजर आ रहा है कि आर वाई और आई यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल 90 है। तो डॉट प्रोडक्ट जब खोलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आर वाई मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड कॉस 90। तो ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने की वो अब यहाँ पे लिख दी है कि आर एक्स डॉट आई वेक्टर जो है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करें, आर एक्स मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड, और चूंकि इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो है इसलिए कॉस जीरो आ जाएगा। इसी तरह आर वाई मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड, और चूंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है तो कॉस 90 आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, कॉस जीरो भी 1 होता है, लेकिन कॉस 90 जो है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी की, आर एक्स मैग्नीट्यूड तो हो गया आर एक्स। आप देखें जब मैंने उसके मैग्नीट्यूड लिया तो वेक्टर का सिंबल लिफ्ट कर दिया, जरा गौर करें, आर एक्स के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं रहा, आर एक्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर एक्स, आई यूनिट वेक्टर 1 के बराबर है उसकी मैग्नीट्यूड, और कॉस जीरो भी 1 होता है, कॉस 90 भी 1 होता है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, आर एक्स मैग्नीट्यूड आर एक्स हो गया, आई मैग्नीट्यूड 1 हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया, और ये चूंकि कॉस 90 जीरो हो गया तो सारा कुछ ही जीरो हो गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया क्या कि आर एक्स आ गया किसके बराबर, आर आई डॉट आई, आर डॉट आई। भाई ये आर एक्स जो था ये क्या था, ये फोर्स आर का रिजॉल्व पार्ट है किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है। तो आपने साबित कर दिया कि ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व पार्ट आएगा वो डॉट प्रोडक्ट आएगी वेक्टर आर और यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस। जो रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे थे वो यही था कि अगर आपने किसी फोर्स का रिजॉल्व पार्ट किसी वेक्टर के लॉन्ग मालूम करना है तो उस फोर्स की डॉट प्रोडक्ट लें उस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के साथ। तो वही हुआ, आर की डॉट प्रोडक्ट आ गई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के साथ, और वो जो बनी है वो क्या बनी है, वो हमारे पास बनी है आर एक्स। और आर एक्स है क्या, वो रिजॉल्व पार्ट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हमने क्लियरली प्रूव कर दिया, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि आर एक्स इज द रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस which is obtained by taking the dot product of r and the unit vector along x axis. Next हम चलते हैं फॉर द अदर रिजॉल्व पार्ट। तो वो भी आपके पास क्या आएगा, जब आप r डॉट जे लेंगे तो वो वही हो जाएगा आर एक्स डॉट जे प्लस आर वाई डॉट जे। अब आर एक्स डॉट जे, अब आप ये देखें जो पीछे डायग्राम है, जो जे एक्सिस है और उसके और आर एक्स के जो दरमियान एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ कॉस 90 आ जाएगा। लेकिन आर वाई और जे एक्सिस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो आर वाई और जे वेक्टर के लॉन्ग जो एंगल बनेगा उन दोनों के दरमियान वो जीरो होगा, तो यहाँ कॉस जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक्सप्लेनेशन करके ये आर वाई जो है वो आ जाएगा आर डॉट जे। तो ये भी वही हो गया। क्या किया जी आपने, रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो ये है आर वाई। मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलॉन्ग वाई एक्सिस आर वाई है। वो आया कैसे है, आर की डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यही हम कह रहे थे कि किसी भी फोर्स की जब आपने रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग सम डायरेक्शन लेना है तो उस फोर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप यूनिट वेक्टर के साथ जो उस डायरेक्शन में मौजूद है। तो ये भी क्लियर हुई बात। तो अब यहाँ से हमारा जो रिजल्ट कंक्लूड हुआ वो फिर क्या हुआ, द रिजल्ट पार्ट ऑफ आर अलॉन्ग वेक्टर यू इज द डॉट प्रोडक्ट आर डॉट यू। अब हम पहले आई जे के ले रहे थे, तो जनरल डायरेक्शन, अब आपने कोई भी फोर्स उसने दी हुई हो आर, और उसका
रिजल्ट पार्ट अलोंग किसी भी वेक्टर के लेना हो तो सिंपल ये करना है, वेरी सिंपल, आर की और यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है। अगर आपको ये भी भूल जाए तो फिर आर डॉट यू ओवर यू मैग्नीट्यूड कर लें। ये आपने वेक्टर एनालिसिस में मैंने पढ़ाया था, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग सम अदर वेक्टर। तो आपने किसी फोर्स आर का रिजल्ट पार्ट अगर मालूम करना है किसी वेक्टर के लॉन्ग, तो दोनों यानी आर की डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये रिजल्ट हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द रिजल्ट पार्ट और स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ गिवन फोर्स in a given direction is obtained by taking the dot product of the force and the unit vector along the given direction. Dot product of the force and the unit vector along the given direction.